जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जिनकी सूर घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी है, वही भगवान मेरे सभी काम बिना बाधा के पूर्ण करे और मुझ पर कृपा करे। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे सभी व्रत में सुनी जाने वाली पुण्य फल प्रदान करने वाली गणेश जी की कथाएं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आप सुने कथा। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थल का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्प के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उसके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिए। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगी। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी को पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय, तुलसी जी की जय। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ, तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि
आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, विनायक महाराज की जय। कि एक बार पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब वो आपस में अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे, बड़ा बता रहे थे। इतने में उनके सामने से एक लड़का जा रहा था जो कि ब्राह्मण का लड़का था। उस ब्राह्मण के लड़के को देखकर पाल माता, पथवारी माता और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, ए लड़का, हमारा न्याय करके जा। तो लड़का बोला, हे भगवान, मैं कल वापस आऊंगा, तब आप सबका न्याय कर दूंगा। ब्राह्मण का लड़का बहुत चतुर था। उसे पता था अगर भगवान के बारे में कुछ गलत कह दिया तो मुझे बहुत दुख उठाना पड़ सकता है। इसी कारण से ब्राह्मण का लड़का चुपचाप वहां से चला गया और अपने माँ से सारा कहानी बताया कि माँ, मैं जब रास्ते से जा रहा था वहां पर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी अपने आप में लड़ रहे थे। पाल माता कह रही थी मैं बड़ी हूँ, विनायक जी कह रहे थे मैं बड़ा हूँ, पथवारी माता कह रही थी मैं बड़ा हूँ। इसी बात को लेकर दोनों माता और विनायक जी मुझे बुलाए और कहने लगे, हमारा न्याय करता जा। लेकिन मैं बहाना बनाकर इतना कहकर आया, मैं कल आपका न्याय कर दूंगा। माँ, अब तुम बताओ मैं उनका न्याय कैसे करूं, बताओ माँ। बेटे की बात सुन माँ ने कहा, बेटा ध्यान से सुनो, जब कल पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी के पास जाओगे तब सभी को बड़ा बता देना। लड़के ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे दिन लड़का वहां पर चला गया जहाँ दोनों माता और विनायक जी रहते हैं। ब्राह्मण का लड़का सबसे पहले पाल माता से बोला, हे पाल माता, आप बड़ी हैं क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं, इसलिए आप बड़ी हैं। तो ब्राह्मण लड़का गया पथवारी माता के पास और कहने लगा, हे माता, आप सबसे बड़ी हैं क्योंकि जितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। ये पथवारी माता पथ की धारणी, इसलिए आप बड़ी है। अब विनायक जी की बारी आया तो लड़का बोला, हे भगवान, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए हे विनायक जी आप बड़े हैं। माता, पथवारी माता और विनायक जी लड़के की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया, हम सब तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा सुखी रहो। और उसके साथ ही पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी ने जौ के 2-4 दाने उसके अंगोछे में डाल दिया
जौ के दाने को देखकर लड़का सोचने लगा, तो घाटे का सौदा हो गया। मैंने अपना दिन को खराब करके इन देवी देवताओं का न्याय किया और इसके बदले में मुझे कुछ जौ के ही दाने मिले। उदास मन से वह ब्राह्मण का लड़का जौ के दाने को अंगोछे में लपटकर घर जाके एक कोने में डाल दिया। बेटा घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा न्याय कर आया, क्या मिला तुम्हें? बेटा ने कहा, घर के कोने में अंगोछे में रखा हूँ, जाकर देख लो। जैसे ही वहां गई, अंगोछे को उठाई, उसमें से ढेर सारे हीरे मोती का ढेर बरसने लगे। ये देखकर तो माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवाड़ी माता और विनायक जी आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटी बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, हे पाल माता, हे पथवाड़ी माता, हे विनायक जी, जैसे आपने ब्राह्मण के लड़के को दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले को सुख समृद्धि धन धान्य देना। प्रेम से बोलिए पाल माता, पथवाड़ी माता, विनायक जी की जय। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और गणेश मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए, एक घटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बचा पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। यह देखकर गणेश जी सोच में पड़ गए कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह बच्ची अपने घर को नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू, या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोची रही थी। गणेश जी ने उसके मन की बात को जानकर उनसे कहने लगे, लड़की तुमने जो अभी मन में सोचा वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, तुम अपने घर को जाओ। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी का पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। ब्राह्मण की पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी ब्राह्मण पूजा करता तो ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। जब ब्राह्मण गंगा नहाकर वापस आए, विनायक जी की मूर्ति नहीं मिली तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे क्या पता तुम्हारे विनायक जी कहाँ गए। अब तो ब्राह्मण खाना पीना खाना बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने कहा, खाना खा लो, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं विनायक जी का पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया मगर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात नहीं माने। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों झगड़ने लगे। दोनों को लड़ते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है,
उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो मुझसे। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगो कि धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है क्या वह सब सुख मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मण को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से गणेश महाराज की पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सुख सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुक्कार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी और देवरानी जेठानी की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती, उसी कपड़े को वह अपने घर को लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटा का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई जेठानी और गुस्से में बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोलकर दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करते हुए सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा, क्यों सो रही है? वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़े लाकर मेरे पति को घोलकर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, इसलिए आज मैं अपने पति को आटे के घोर पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ बताओ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ छल किया है। जेठानी को इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। तब गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज,
ये सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुक्कार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा
कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है, तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दू एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।